सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे ह्यूमन फिजियो के, जो कि नीट में बार बार रिपीट होते हैं। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बनाया हुआ है, तो उन दोनों पार्ट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो प्लीज आप पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, उसके बाद फिर आप क्या करिए, कॉपी में नोट करते जाइए। जहां पे आपको कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, वहां से एक बार उसको पढ़ लीजिए। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन आती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपकी कंफ्यूजन करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नीट में जिस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसमें से एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इससे हर साल आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे आपको एमसीक्यू टाइप दे दे या फिर आपको ऐसे मैचिंग टाइप दे दे। अब देखिए, नीट 2025 और नीट 2018 अभी लेटेस्ट पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर आया 2025 में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपको वॉल्यूम दिया, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल एयर है जो हम लोग इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, तो इस वजह से इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले आता है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू सबसे कम, यानी कि यहाँ पे किससे मैच हो जाएगा, 500 ml। अब ए का थर्ड, अभी यहाँ पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, ए का फर्स्ट, ए का फोर्थ, ये तो ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। अब यहाँ भी ए थर्ड है, यहाँ भी ए थर्ड है, तो उसके लिए सबसे पहले बी को देखते हैं। बी आपका दिया है आईआरवी। आईआरवी को याद करने की ट्रिक है कि वो सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा है, 2500 टू 3000 ml, तो इसको आप इससे मैच कर दीजिए। अब बी का फर्स्ट इस पे दिया है, तो यहीं से आपका पूरा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप क्या करिए, सी ई आर वी, इसको आप फोर्थ से कर दीजिए, 1000 टू 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 टू 1200 ml। तो ऐसे ही आप क्या करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, उसके बाद जो बचे उसको आप सॉल्व करके आंसर ले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटमेंट एंड फेयर। ये जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, उसी का एक क्वेश्चन है, और ये अभी आपका लेटेस्ट पीवाईक्यू है 2025 का, और साथ साथ में 2019 में भी आया है, और भी ईयर्स में रिपीट हुए हैं, बट मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही ईयर मेंशन किया है। तो सबसे पहले सेक्सुअल बिहेवियर की बात करें तो उसको कौन कंट्रोल करते हैं, हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहाँ नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोथैलेमस, तो यहीं से आप क्या कर देंगे, ऑप्शन टिक कर देंगे। अभी देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटमेंट, तो ये कौन कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम। ठीक, सो आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा। नीट में हर साल जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, उसमें से एक आपका टॉपिक है ज्वाइंट्स। जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है, उसमें ज्वाइंट्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप प्लीज स्किप नहीं करिएगा। और मोस्टली क्वेश्चन इससे आते हैं मैचिंग टाइप में, एमसीक्यू टाइप में भी आता है, बट मैचिंग तरह से आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपका लेटेस्ट पीवाईक्यू 2025 का 2020 में भी आया हुआ है, और भी ईयर्स में रिपीट हुआ है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ईयर मेंशन किए हैं। सबसे पहला आपका है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। बी फॉर बॉल, एच फॉर ह्यूमेरस, यानी कि बी एच, इससे आप याद कर सकते हैं निमोनिक जैसे, बी एच यानी कि बॉल एंड सॉकेट, ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। अभी यहाँ पे देखिए ए का सेकंड आपको कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो ए का सेकंड आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है, तो यहीं से आपका आंसर पहली बात तो करेक्ट हो जाएगा। ये सारा आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड आपको दिया है हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट कहाँ पे होता है, नी ज्वाइंट, यानी कि बी का थर्ड। हिंग नी थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, साउंड सेम हो रहा है, तो इससे आप लर्न कर सकते हैं। फिर है आपका पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट कहाँ पे होता है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। फोर्थ आपका है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट कहाँ होता है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जहां से आपको मिलेगा, वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और उसका ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा। देखिए एसर्शन में आपको दिया हुआ है, पर्सन्स विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। रीजन दिया है, दे लैक एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन देयर प्लाज्मा। तो पहला जो एसर्शन है ये तो बिल्कुल सही है कि वो पर्सन जिनके पास ए बी ब्लड ग्रुप है, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स होते हैं, तो दैट मीन आपका एसर्शन यहाँ पे क्या है, ट्रू है। सेकेंड रीजन देखते हैं, दे लैक एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन देयर प्लाज्मा, ये भी सही है। उनके पास क्या एंटीबॉडीज नहीं होते, कौन से, एंटी ए और एंटी बी, कहाँ पे नहीं होते, उनके प्लाज्मा में। तो यहाँ पे एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और साथ साथ में उसका वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो पहला ऑप्शन ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। Next assertion reason question, osteoporosis is common in elderly women.
बिल्कुल सही है। जो मैंने वीडियो अपलोड किया है जितने भी डिसीजेस और डिसऑर्डर्स है, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो वुमेन होती है उनमें जब मेनोपॉज होता है तो एस्ट्रोजन लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इसकी चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो असर्शन हमारा तो सही है। रीजन देखते हैं, इट ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। यहीं पे गलत हो गया, ये क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। मैंने आपको बताया मेनोपॉज होता है, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जहां से है वो है ईसीजी। ईसीजी जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसका एक टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एक से दो तो आ ही जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हैं, 4 मार्क्स अपने लॉक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ईसीजी में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए उसमें 3 वेव्स है, एक है पी, एक है क्यूआरएस और एक है टी। ये 3 वेव्स है। इनको लर्न आप कैसे करेंगे, पहले तो आप क्या करिए, डीपोलराइजेशन कर दीजिए, यहाँ पे डीपोलराइजेशन कर दीजिए और यहाँ पे क्या करिए, रिपोलराइजेशन कर दीजिए। किसका करिए, यहाँ पे आप करिए ऑरिकल्स, ठीक, यहाँ पे आप करिए वेंट्रिकल्स और यहाँ पे भी आप क्या कर दीजिए, वेंट्रिकल्स। बस लर्न हो गया। एक सीक्वेंस में आप लर्न करिए, पहले आप डीपोलराइजेशन करा दीजिए, उसके बाद रिपोलराइजेशन करवा दीजिए। अब पी वेव में क्या है, डीपोलराइजेशन है ऑरिकल्स का, क्यूआरएस में क्या है, डीपोलराइजेशन है वेंट्रिकल्स का, और आपसे पूछा किसका है, क्यूआरएस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग, है ना, ब्लड से सीरम किस चीज में डिफर करता है, उसके पास क्या नहीं होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। नीट 2024 और 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड के पास क्लॉटिंग फैक्टर होता है, बट अगर सीरम की बात करें तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का ही एक ये टॉपिक है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है लेटेस्ट अभी 2025 में, और किस में आया 2019 में। इसका आंसर आपका क्या होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो स्वेटिंग क्या होती है, कम हो जाती है, कूलिंग सेंसेशन कम हो जाती है, उसको ट्रिगर करता है वो। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन इंडिकेट्स। जो चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उसका एक ये टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। जो उसके डिसऑर्डर से डिसीज है वहां से क्वेश्चन जरूरी आएंगे। तो इस क्वेश्चन से आप 4 मार्क्स अपने लॉक कर सकते हैं। देखिए लेटेस्ट पीवाईक्यू है 2025 और 2020 का, जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया उसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए मैंने लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन ही ज्यादा लिए हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम। ये आपका 2024 और 2017 में आया है। ये क्वेश्चन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का है। इसमें यही पूछ रहा है कि हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को ड्रेन कर रहा है लिवर तक, कहां से, इंटेस्टाइन से। ठीक, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो देखिए आज का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय 2024 और 2021 में ये क्वेश्चन आया है। इसका आंसर होगा जेजी सेल्स ऑफ किडनी। जेजी मतलब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। वो क्या करते हैं, इस हार्मोन को रिलीज करते हैं, और ये हार्मोन क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस करता है। कब करता है, इन रिस्पॉन्स टू लो ऑक्सीजन लेवल्स इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड मैसेंजर। नीट 2025 और 2018 में क्वेश्चन आया है। इसका आंसर होगा सोडियम। ठीक, फिर लिखा है लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन मसल इज। नीट 2023 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर होगा टिटनेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज। 2024 और 2017 में क्वेश्चन आया है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 ईयर में आया हो, और भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही ईयर मेंशन किया हुआ है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन अल्वुलाई इज। नीट 2021 का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा मोर देन दैट इन द ब्लड। फिर है एम्फाइसीमा इज मेनली कॉज्ड बाय। 2024-2016 में क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक बार बता भी चुकी हूँ, यहाँ पे एक और बार देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिगरेट स्मोकिंग। तो देखिए अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, और ये 2024 और 2017 में पीवाईक्यू आ चुका है।
इसका आंसर होगा शेवान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन आई इज मेड अप ऑफ। 2024 और 2016 का पीवाईक्यू है। अब बहुत सारे बच्चे रेटिनॉल और रेटिनाल में कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आप आंसर होगा ऑप्शन एंड रेटिनाल। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक। और अगर रेटिनाल की बात करें तो रेटिनाल विटामिन ए का एक एल्डिहाइड है, ठीक। तो प्लीज आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे रेटिनाल एंड ऑप्शन होगा। तो देखिए अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेजीए रिलीजेस रेनिन व्हेन। नीट 2025 अभी लेटेस्ट आया है, 2020 में भी आया है, तो इसका आंसर होगा जीएफआर फॉल्स। जब जीएफआर फॉल होता है तब वो जाके एक्ट करता है जेजीए पे। जेजीए क्या करता है, रेनिन रिलीज करता है, और रेनिन क्या करता है, फर्दर जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल फैटीग इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ। 2024 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड। जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसको ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्रेक डाउन होता है और क्या फॉर्म कर लेता है, लैक्टिक एसिड। इसी की वजह से क्या होता है, मसल फैटीग। इस तरह के मैचिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी क्लियर किया है। और जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, उसमें डिसीज तो बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे। पहली बात तो ह्यूमन फिजियो में जितने भी चैप्टर है उसके सारे डिसीज डिसऑर्डर्स आपको कवर करके ही जाने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको उसी में से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि हमारा पीवाईक्यू है 2024 और 2021 का। इसमें आपको एक तरफ हॉर्मोन्स दिए, एक तरफ डिसीजेस दिए, उसको मैच करना है। सबसे पहला हार्मोन है आपका इंसुलिन, उससे उसको आप किससे मैच करेंगे, डायबिटीज मेलिटस। तो यहाँ पे क्या है, ए का थर्ड, कहाँ पे, देखिए यहाँ पे फोर्थ लिखा है कैंसिल हो गया, ए का फर्स्ट लिखा है कैंसिल हो गया, यहाँ भी ए का थर्ड है, यहाँ भी ए का थर्ड है। तो अभी हम लोग सेकंड वाला देखते हैं, थायरॉक्सिन, इसको आप किससे मैच करेंगे, ग्वाइटर। बी का फोर्थ, यहीं से आपका आंसर क्या हो गया, मिल गया। अब बाकी आप मैच कर दीजिए। कॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एडिसन्स डिसीज, और एडीएच की बात करें तो डायबिटीज इंसिपिडस। सो आई होप यहाँ से अपने आपने क्या किया होगा, 4 मार्क्स लॉक कर लिया। सो नेक्स्ट हमारा मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको ईयर के स्ट्रक्चर को उनके फंक्शन से मैच करना है, ठीक है। ये आपका अभी 2025 में आया है और किसमें आया था, 2021 में। तो अगर बात करें ऑर्गन ऑफ कोल्टाई, तो ये किससे मैच होगा आपका, लोकेटेड ऑन बेसिलियर मेम्ब्रेन, यानी कि ए का सेकेंड। ऑप्शन एलिमिनेट करें तो ए का सेकंड, यहाँ पे ए का फर्स्ट कैंसिल हो गया, ए का फोर्थ कैंसिल हो गया, ए का थर्ड कैंसिल हो गया, यहीं से आपको आपका आंसर क्या हो गया, मिल गया। बाकी चेक कर लेते हैं, कॉकलिया। कॉकलिया को आप किससे मैच करेंगे, क्वाइल्ड पार्ट ऑफ लेब्रिंथ। फिर लिखा यूस्टेशियन ट्यूब, इसको आप किससे मैच करेंगे, कनेक्ट्स मिडिल ईयर टू फेरिंग्स। स्टेपिस की बात करें तो अटैच्ड टू ओवल विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ एडिसन्स डिसीज। 2025 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लो ब्लड शुगर एंड फैटीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू। 2025 का क्वेश्चन है। अब गैप से बहुत लोग समझ रहे होंगे कुछ स्पेस है, कुछ सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मार्क कर देंगे सेपरेट टू सेल्स। यहीं पे क्या हो जाएगा, उनका आंसर गलत हो जाएगा। अगर इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या होगा, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। अगर स्टॉप सब्सटेंस लीकेज की बात करें तो ये किसका काम होता है, टाइट जंक्शन, ठीक। प्रोटेक्ट सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन बात करें तो ये किसका फंक्शन होता है, एडहेरिंग जंक्शन। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोजन हार्मोन इज। 2025 में क्वेश्चन आया है, इसका आंसर आपका क्या होगा, हाइपर ग्लाइसेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट इज अंडर। नीट 2024 में क्वेश्चन आया है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे होगा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वही क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है डीसीटी में, और कहाँ पे करता है, कलेक्टिंग डक्ट में। फिर क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज। 2023 में क्वेश्चन आया है, जो फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की वो क्या है, सार्कोमेयर, यही शॉर्टेस्ट यूनिट है उसकी। फिर है, पोडोसाइट्स आर सेल्स
फाउंड इन 2023-2017 में क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है बोमेन्स कैप्सूल। जो बोमेन्स कैप्सूल है उसके इनर लेयर में ये पाया जाता है और ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करवाता है ब्लड का। फिर आपका क्वेश्चन है द सेकेंड हार्ड साउंड विच डब इज एसोसिएटेड विथ 2023 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर आपका होगा क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स। फिर क्वेश्चन है विच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन, 2024 में क्वेश्चन आया है और इसका आंसर होगा एड्रीनलिन। फिर आपका क्वेश्चन है फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस आर, 2025 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर होगा आपका 11th to 12th पेयर्स। फिर क्वेश्चन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, 2023 में क्वेश्चन आपका आया है, इसका आंसर होगा 45 mmHg। फिर क्वेश्चन है गाउट इज कॉज्ड बाय, 2024 और 2018 में क्वेश्चन आया है, इसका आंसर होगा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो इसके ऑलरेडी मैंने वीडियो फुल अपलोड कर दिए, तो प्लीज आपको पूरा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को आप जाके चेक करिए। यहाँ पे सिर्फ हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन है द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज, 2025 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, वही क्या है, मास्टर ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्थेनिया ग्रेविस इज एन, नीट 2025 और 2021 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। फिर मैं आपसे कह दूं एक बार प्लीज आप जाके जितने भी डिसीजेस और डिसऑर्डर्स है उसको आप पढ़ लीजिए, अगर आप उसको कवर कर लेंगे तभी आप इन पीवाईक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन है एएनएफ एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय, 2022 में क्वेश्चन आया है और इसका आंसर होगा हार्ट वॉल। हमारा कह रहा है द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, 2025 और 2013 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर होगा सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स। बहुत सारे बच्चे पहला वर्ड पढ़ेंगे और आंसर मार्क कर देंगे, वो आपको नहीं करना है, आप पूरा स्टेटमेंट पढ़िए बिकॉज यहाँ पे मायोसिन लिखा है जो कि रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स। फिर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ईयर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी बैलेंस ओनली, 2023 में क्वेश्चन आया है, इसका आंसर होगा वेस्टिबुलर अपैरेटस। उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमंस आर, 2022 में क्वेश्चन आया है और इसका आंसर होगा 12 पेयर्स। फिर क्वेश्चन है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड एट विच पार्ट, 2025 में क्वेश्चन आया है और इसका आंसर होगा आपका बेस ऑफ कॉक्लिया। सो आई होप ये 40 क्वेश्चंस आप एकदम सीरियसली पढ़ के फिर जाएंगे, बिकॉज एकदम श्योर है कि इन 40 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस तो आपके आने ही आने हैं। तो प्लीज आप फुल वीडियो देखिए, एनसीईआरटी रीड करिए, जहां पे आपको कंफ्यूजन है वहां पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच।